आज आप लोगों से सवाल है मेरा, आपने कभी ये सोचा कि ये जो लड़ाइयां चल रही हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अजान, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, आपने कभी ये सोचा कि इसकी असली वजह क्या है? क्या आपने ये कभी सोचने की कोशिश की? नहीं किया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि वो असली वजह क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप किस भाषा को जानते हैं? आप कहेंगे कि मुझे हिंदी भाषा आती है, और जाहिर सी बात है जब आपको हिंदी भाषा आएगी तभी आप मेरी भाषा को समझ पाएंगे। अगर आप हिंदी भाषा नहीं जानते तो अगर मैं जो चीज बोलूंगा तो आपको ये भाषा नहीं समझ पाएगी। चलिए इसी तरीके से मैं बताता हूँ। इस्लाम धर्म है, यानी कि जो मुसलमानों का धर्म है, यानी कि जो आज अजान को लेकर इतना लोगों के अंदर गलत धारणाएं हैं, गलत फहमियां हैं, वजह यही है। अजान अरबी भाषा में कही जाती है और जिसका मतलब सभी को पता ही नहीं। और जब असली वजह नहीं पता होगा तो लोगों के अंदर एक पढ़ा लिखा इंसान, यानी कि एक ज्ञानी इंसान लोगों के अंदर गलत धारणाएं बनाकर अजान के बारे में वो बता सकता है। और ये केवल अजान के बारे में नहीं, और ये ऐसी गलत धारणाएं लोग हनुमान चालीसा, यानी कि हिंदू धर्म के श्लोकों, ग्रंथों की किताबों को अलग तरीके से वो दूसरे धर्म के लोगों, यानी दूसरे भाषा, यानी कि लैंग्वेज के लोगों को अपने हिसाब से उसको मैसेज पहुंचा सकता है। और यहीं से होती है नफरत की शुरुआत, और यहीं से होती है गलत फहमियां की शुरुआत। बात यही है, असली यही है। आप माने या न माने, असली वजह यही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप सही में अजान का मतलब जानते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। तो जानने का मतलब ये नहीं है कि चाहे वो मुस्लिम समाज के भी हों, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग भी होंगे, ज्यादातर लोग वो भी नहीं जानते अजान का मतलब। तो जब अजान का मतलब कोई नहीं जानता तो वहीं पर होती है गलतफहमियां, वहीं पर होती हैं बुराइयां। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक ज्ञानी, यानी कि जिसके पास नॉलेज हो, वो अपनी दिमाग लगाता है, अपना सेंस लगाता है, और वहीं पर लोग उसकी बुराइयां, लोगों के सामने उसकी बुराइयां पेश करता है। यानी कि जिस तरीके से बताना चाहिए वो तरीका नहीं होता बताने के लिए। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जो लोग पढ़े लिखे, यानी कि जो लोग जानते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा, और जो नहीं जानते उनके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि शुरुआत करता हूं कि अजान से। जैसे कि जब अजान दी जाती है तो अजान का पहला लाइन होता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब यहीं पर बहुत बड़ा खेल होता है। अल्लाहु अकबर जो कि अरबी भाषा है, अल्लाहु का मतलब होता है कि अल्लाह, यानी कि भगवान। अब यहाँ पर अकबर शब्द आता है। अकबर शब्द आते ही इतना मतलब भयानक, सोशल मीडिया, गूगल, नेट पर आप देखेंगे किस तरीके से लोगों ने इस मतलब अकबर शब्द के नाम से लोगों ने क्या इस तरीके से गलतफहमियां फैलाई, इस तरीके से बुराइयां फैलाई कि जिस लोगों को अजान के लेकर गलतफहमियां फैलने लगी। अब मैं बात करता हूं कि ऐसा मैं क्या कर रहा हूं। जैसे कि अकबर एक मुगल शासक थे, आप सभी को पता होगा, और आप सभी इतिहास से जरूर ताल्लुकात रखते होंगे, और किसी न किसी तरीके से अकबर का नाम तो सुना होगा। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि जब वो अकबर, यानी कि मुसलमान अकबर को क्यों याद करते हैं, अपने अजानों में अकबर को क्यों याद करते हैं। जरा ये सोचिए, अकबर तो 400 साल हो गए, मतलब कि केवल 400 साल हुए, यानी कि भारत में आए, यानी कि 400 साल हुआ, और इस्लाम धर्म का जो उत्थान हुआ वो तो 1400 वर्ष हो गया। यही प्रॉब्लम है। अब ये मैं मानता हूं कि जिनको लगता है कि अल्लाहु अकबर, अब भाई अल्लाहु अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह, यानी कि भगवान सबसे बड़ा है। अब हमें ये आप बताइए कि कौन सा ऐसा धर्म है जो अपने भगवान को सबसे बड़ा नहीं कहेगा। अल्लाह की जगह आप क्या मानते हैं? अगर आप सिख समुदाय से होंगे तो आप किसे मानेंगे? अगर आप ईसाई समुदाय के होंगे तो मैं ये कहता हूं कि आप अल्लाह की जगह केवल गॉड लगा दो। अगर आप हिंदू समाज के हो तो आप जिस भगवान को मानते हो वहां पर भगवान लगा दो, बुराइयां हो जाएंगी खत्म। लेकिन ऐसा आपके धर्म गुरु नहीं करने देंगे। और इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू धर्म का जो फिलॉसफी होती है, जो आइडियोलॉजी, यानी कि सनातन धर्म का जो फिलॉसफी आइडियोलॉजी होती है, वो ये है कि हर जगह, यानी कि खुदा, यानी कि भगवान हर जगह विद्वान है। मैं बोल रहा हूं ना, तो ये आइडियोलॉजी, हिंदू धर्म का आइडियोलॉजी ये भी है कि मेरे अंदर भी, यानी कि मेरे रूम में भी उनको भगवान दिखता है। अब जाहिर से बोलो, जाहिर से समझिए, जाहिर सी बात है, आप इस बात को समझिए, इसमें नफरतें कुछ नहीं।
जहां पर अल्लाह अकबर कहा जाता है, आप वहां पर हिंदी में बोलिए कि भगवान सबसे बड़ा है, और इसे आप ना नहीं कर सकते, आप इसे मना भी नहीं कर सकते, आप इसे मानने से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही असलियत है। कौन से धर्म में भगवान को यानी कि गॉड को, खुदा को सबसे बड़ा नहीं माना गया है। प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान एकस्वरवाद में यानी कि एक खुदा में विश्वास रखते हैं, और वहीं पर हिंदू धर्म के मानने वाले मतलब कि वो भी एक खुदा में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनका धारणा अलग है। उनका धारणा ये है, उनको हर चीजों में भगवान का रूप दिखता है, यानी कि जिस चीजों से इंसानों का निर्माण होता है, जिन चीजों से लोगों का निर्माण यानी कि एक इंसानी जिंदगी का निर्माण होता है, वहां पर हर चीजों को भगवान का रूप देते हैं। अब हिंदू धर्म का मतलब ये होता है कि एक रूप में अनेक रूप है। बस यही प्रॉब्लम है, लोग समझ नहीं पाते, और इसी को कहते हैं कि नैतिक शास्त्र यानी कि इथिक्स जो दुनिया में आप देख रहे हो, खेल केवल इथिक्स शास्त्र का है, यानी कि नैतिक शास्त्र का होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एजुकेटेड यानी कि आप शिक्षा से संबंध रखते होंगे, तो आपको जरूर ये पता होगा कि नैतिक शास्त्र क्या होता है, सापेक्ष शास्त्र क्या होता है, सामाजिक शास्त्र क्या होता है, दार्शनिक शास्त्र क्या होता है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे, उस दिन आपके अंदर लड़ाई लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। अब इसके जिम्मेदार कौन है कौन नहीं, जो ये गलतफहमियां हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम आपके धर्म गुरु हैं, यानी कि मौलवी मौलाना है, साधु संत है। मौलवी मौलाना कभी ये बताने की कोशिश नहीं की कि हर भाषा में इस चीज को, अजान को लोगों तक पहुंचाया जाए। अजान का जो अर्थ होता है हर इंसान के हर भाषा में बताई जाए, चाहे वो असम हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो तमिल में हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो भोजपुरी में, हर भाषा में लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। जब ऐसा नहीं कर पाएंगे, तब इसी का फायदा जो ज्ञानी लोग होते हैं, आप इसका फायदा उठाते हैं अपने समाज। और इसी तरीके से और धर्मों की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदू समाज की हो। हिंदू धर्मों में उनका उल्लेख तो संस्कृत में है, लेकिन कुछ अब सभी तो संस्कृत नहीं जानते। अब उनके साधु संत यानी कि उनके धर्म गुरु की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर लैंग्वेज में इस चीज को, अपने धर्म को प्रसार करना चाहिए, हर लैंग्वेज में प्रसार करना चाहिए। तभी तो लोगों तक, जनता तक, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के पास पहुंचेगा। तभी तो उसकी जो उस धर्म की जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, तभी तो लोगों को बारे में तो पता चलेगा। लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगे। ऐसा अगर जिस दिन कर दिए तो उस दिन इनका जुबान चलना बंद हो जाएगा, चाहे वो मौलवी मौलाना हो, चाहे वो साधु संत हो। लेकिन ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग आप ऐसा ना करें। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी समाज से हो, कोई भी धर्म, कोई भी समाज ये नहीं कहता। हर धर्म यही सिखाता है कि इंसान की रक्षा की जाए, समाज की रक्षा की जाए। लेकिन लड़ाने वाला कोई और नहीं होता। जिसे हम मानते हैं वो लड़ाते हैं, उनको पता है, क्योंकि वो ज्ञानी है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, और हम आप अनपढ़ हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी को हम नहीं समझ पाते। उनका मतलब ये होता है कि आपस में लड़ाना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं जो आपस में लड़ाना चाहते हैं, और लड़ाने से उनका फायदा होता है। फायदा कई तरीके का होता है। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, किसी भी धर्म समुदाय के विरोध में जाने से पहले आपके लीडर, आपके जो भी साधु संत, मौलवी मौलाना हो, अगर वो भड़का रहे हैं, तो सबसे बड़ी उनसे आप सवाल पूछना शुरू करिए, क्या वो इंसान नहीं है? अगर हिंदू समाज मुसलमान के लोगों को भड़काया जा रहा है, तो उनसे आप ये सवाल करिए, क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या हमारा खून उनके खून के एक रंग के जैसा नहीं है? क्या वो हमारे जैसा नहीं दिखते? यही सवाल मुसलमान भाई अपने धर्म गुरु, जब दूसरे धर्म के लोगों, समाज के लोगों को बोला जाए, यानी कि पूरा उनके बारे में बताया जाए, तो वो भी यही सवाल करें। यानी कि किसी भी समाज, किसी भी धर्म के लोग अगर कि गुरु इस तरीके से सवाल करते हैं, दूसरे धर्म के समाज के लोगों को बुराई बतलाते हैं, तो आप यही सवाल करिए और अपना भी विवेक लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने घर की रक्षा मत करिए, अपने धर्म की रक्षा आप करेंगे तभी तो जान पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई धर्म बुराइयां, जिस धर्म में बुराइयां हैं, लेकिन उसका भी एक पर्पस होता है। जिस वक्त ये किताबें आई, किताबें को बनाया गया, उसका एक पर्पस यानी उस समय का उद्देश्य होगा। प्रेजेंट टाइम में वो परफेक्ट नहीं बैठता होगा, प्रेजेंट टाइम में वो नहीं उस चीज से संबंध रखता होगा। लेकिन आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है, आप जो सोचते हो, एक इंसानियत जिसे कहते हैं, आप उसका भी तो अनुसरण कर सकते हैं। आप उससे भी अपने माइंड के हिसाब से उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं एक सवाल और आपके जाते जाते मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूं। आज बहस लाउड स्पीकर की है। लाउड स्पीकर का बहस छिड़ना जायज है,
क्योंकि लाउड स्पीकर में ध्वनि प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण को लेकर देश क्या पूरी वर्ल्ड आज परेशान है। ध्वनि प्रदूषण से लोगों के अंदर उनके सुनने की क्षमता यानी कि उनके अंदर तनाव, मानसिक टेंशन, बेचैनियां आती जाती। इसलिए ध्वनि प्रदूषण यानी कि लाउड स्पीकर का विरोध करना जायज है। विरोध करना कोई खराब चीज नहीं। इससे ना आप अजान से, ना आप हनुमान चालीसा से, ना किसी समुदाय से, न किसी धर्म से कोई भी ताल्लुकात आप ना रखो। और आप किसी भी समाज समुदाय को हो, इसका आप सपोर्ट करिए, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण सबके लिए खतरनाक है। जब किसी भी धर्म का उत्थान हुआ होगा, जब किसी भी धर्म का प्रोडक्शन हुआ होगा यानी कि जन्म हुआ होगा, तब ये ध्वनि नाम की चीज नहीं होगी, यानी कि लाउड स्पीकर नहीं होगा। सभी धर्मों के उत्थान के बाद ही ये लाउड स्पीकर का खोज किया गया। इसलिए आप सभी गलत फहमियों में आप मत पड़िए। आज का दौर बहुत आगे जा रहा है, इन सभी चीजों में मत पीछे होइए। अगर आपको कोई लड़ा रहा है तो सबसे पहले आप उससे सवाल करना शुरू कर दीजिए। जाहिर सी बात है आपको लड़ाना बंद कर देगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाहिर सी बात है मैंने जितनी भी बातें बोली आप उन बातों पर गौर करेंगे और सोचेंगे, समझेंगे। आप अपनी आइडियोलॉजी, अपने प्रेजेंट माइंड को जरूर यूज करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।